जय श्री राम। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना की जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट मुश्किलों से बाहर निकलने में हनुमान जी आपकी मदद करते हैं। हनुमान जी जरूरी नहीं कि आप तमाम तरीके से फूल या फिर बिल्व पत्र अर्पित करके उनको मनाएं। आप श्रद्धा भक्ति से अगर एक दीपक भी जला देते हैं या फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास वस्तुएं हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज़ होती है आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा उनको मनाएं। दूसरी होती है कैसे आप पूजा करके उनको मनाएं। तो खाने पीने की वस्तुओं की बात है तो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिए, चाहे आप कुछ भी भोग लगाएं। तो पहला है पान का बीड़ा। बड़े से बड़े समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल लेंगे अगर आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब यह कैसे बनेगा या पान के पत्ते पर आप कैसे बनवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं वह सिर्फ उसमें जड़ता है और जो आपको चुना हुआ जो डंठल है उसको अलग हटा देना है, बल्कि मीठा पान सिंपल तरीके से बना दें। वैसे वह बनाकर आपको मार्केट में भी अच्छा आसानी से मिल जाएगा। पान के पत्ते का डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग, इलायची, मिश्री रखें और उस पर केसर भी रख सकते हैं। पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। लौंग ज़रूर लेना, जो बिना लौंग के है वो बीड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का काम है बीड़ा उठाना। मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर लिया है। तो आपके जीवन में घोर संकट ऐसा काम है जो आपको लगता है ना भगवान के भगवान के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। तब तक कोई दिव्य शक्तियाँ आपके साथ ना हो तब तक आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को पान के बीड़े के रूप में दे सकते हैं। पान का बीड़ा। और देखिए फिर मनचाही मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करेंगे तब पान के बीड़े का क्या करेंगे, सवाल यह भी आता है। तो पान का बीड़ा दूसरी तरफ आप मिट्टी में उसको दबा दीजिए। वैसे भी आपको वह प्रयोग मंदिर में करना है, घर में करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हनुमान जी की पूजा में लौंग, इलायची और सुपारी का भी विशेष महत्व है, क्योंकि लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव की बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी है तो वह समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, समस्या में फंसे हुए हैं तो हनुमान जी को मंगलवार की शाम पान का बीड़ा अर्पित करें। और मैं आपको उनको जो है लौंग, इलायची और सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं तो शनिदेव जो है शांत हो जाते हैं। एक और उपाय है, सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर आप हनुमान जी के मंदिर में जला सकते हैं। आपके जीवन के संकट दूर हो जाएंगे, धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, राहत आपको मिलेगी। तो परेशानियां बहुत दूर हो जाती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं। तब एक छोटा सा प्रयोग आपको लगे कि धन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्र तंत्र कर दिया है या किसी की नज़र लगी है, तब एक नारियल, पानी वाला नारियल जो होता है, जटा वाला पानी वाला, अब उस पर आप सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। लाल धागा, कलावा होता है, लाल धागा बांध लें नारियल के ऊपर और इसे हनुमान जी के चरणों में रख दो। एक ही नारियल लेना है, 11 मंगलवार लगातार आप हनुमान जी के चरणों में रखें, उठा लें फिर रखें। तो इस तरीके से आपको 11 मंगलवार तक प्रयोग करना है। अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध लें। तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया है तो वह वापस से उसी के पास चला जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा गुड़ चने का भोग, तो यह क्या है, यह मंगलवार को गुड़ चने का भोग आपकी कुंडली के मांगलिक दोष हैं उससे दूर करता है। जैसे दुर्घटना हो रहा है, चोट चपेट की परेशानी ज़्यादा है जीवन में, तब आप गुड़ और चने का
जो भुने हुए चने होते हैं उन्हें हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। तो गुड़ चने का भोग लगाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चाहें तो गुड़ की जगह जो है बूंदी वाले जो लड्डू आते हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। लड्डू भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आपके समस्त ग्रह जो होते हैं दोष दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लड्डू चढ़ाने से पाप ग्रह जो है वह काबू में आ जाते हैं। अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे और वह प्रयोग है आटे का दीपक। अगर आप जो है कर्ज में फंसे हुए हैं, धन की बहुत समस्या है, तब एक छोटा सा काम करें, आटा लें और आटे का दीपक बना लें। 5 दीपक बरगद के 5 पत्ते लें। यह प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं। तो 5 पत्ता बरगद का लें, हर एक पत्ते पर हर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में रुई की बाती होगी और घी होगा, तो उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय जाएं तो आप जो है 5 बरगद के पत्ते, 5 दीपक और इसको अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं शांत होगी, कर्ज की मुश्किलें दूर होंगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे। अगर धन आने के रास्ते नहीं थे वो भी बनने लगेंगे। वे पीपल के पत्तों की माला भी बनाकर आप हनुमान जी को पहना सकते हैं। कर्ज से मुक्ति मिलती है। कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और पत्ते को धोकर साफ कर लें। इसके बाद इस पर सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके हर पत्ते पर श्री राम लिखिए और फिर सबको धागा, लाल धागा जो कलावा होता है मौली वाला, उससे सारे पत्ते बांध लें और हनुमान जी के गले में पहना दो। इससे आपके जीवन के जो भी बिगड़े हुए काम हैं वह बनने लगते हैं। बिगड़े हुए काम यानी कि जो भी परेशानी है, बला है, वह समाप्त हो जाती है, मुश्किलें दूर होती हैं, धन आने लगता है। यह तो थे पीपल के पत्ते का प्रयोग। अब कई बार क्या होता है, हनुमान जी की जो है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत शरारती हैं। तो आप जानते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हों, बार बार गिरे नहीं, चोट चपेट ना लगे, तब एक छोटा सा काम करें। आप अपने घर में भी सिंदूर थोड़ा सा छोटे से बर्तन में, कटोरी में मिक्स कर लें। अब इसको हनुमान जी को उनके बॉडी पे लगाएं और हनुमान जी को जब तक यह सिंदूर लगाइएगा तब तक आपके हाथों में जो लगा रह गया है ना, थोड़ा सा ले आइए और बच्चों को नियमित रूप से इसी से टीका करें। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तेज होगी, सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे ही सिंदूर से आप अपनी गाड़ी के बोनट पर स्वास्तिक बना लेते हैं तो आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, खराब नहीं होगी जल्दी ही। तो इसके बहुत अचूक उपाय आपको देखने को मिलते हैं। हनुमान जी की पूजा में आप वैसे क्या काम करें कि जीवन के कष्ट मिट जाएं, ताकि आपको दीपक में डालना है। एक तो आप 2 लौंग डालकर सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त जला सकते हैं। दूसरा, कपूर के सहारे भी लौंग जलाकर पूरे घर में आप इसको घुमा सकते हैं। इससे नेगेटिविटी एनर्जी जो है दूर होती है, आपकी मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। अगर लौंग ना हो तो यहाँ पर आप काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं। अगर काली मिर्च हो और पीली सरसों के 1 चुटकी दाने लेकर जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसको घुमाएं तो इससे जो है हमारे पितृ तृप्त होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आप कोई भी मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही है, नौकरी व्यवसाय की समस्या बहुत परेशान कर रही है, छोटा सा एक उपाय करें। नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें और इसको अपने पास रखें। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाद में किसी मिट्टी में दबा दीजिए। कई विरोधी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाएं, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा काली उड़द यानी साबुत उड़द के 38 दाने, चावल के दाने लेने हैं आपको 40। यह बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए। एक नींबू लें, घर से बाहर निकलकर जहाँ भी आपको साइड जगह मिले थोड़े से मिट्टी में गड्ढा करके अपने शत्रुओं का नाम लेकर मन में सिमरते हुए गड्ढे में चावल और जो आपने काली उड़द ली है उसको डालकर नींबू उसके ऊपर से निचोड़ दें। शत्रु शांत हो जाएंगे
और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइएगा। लेकिन जीवन में भी परेशानी हो, नौकरी व्यवसाय की, संतान की, जो भी आपके संबंधित परेशानी है, तो छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक पान का पत्ता लें, डंठल तोड़कर हटा दें, चिकने साइड नीचे रख दें और उस पत्ते पर उल्टा करके अब दोनों पर रख दें। दोनों हाथों में लेकर उसे जल पर प्रवाहित कर दें। आपकी समस्या बहते हुए जल के साथ चली जाएगी। अगर बहता हुआ जल ना मिले तब किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। तो ये थे छोटे छोटे उपाय जिनको आप करके अपने जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन